हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12 के सामान्य हिंदी का 2024-25 का पेपर। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है क्योंकि आज का ये पेपर जो है ना आपके प्री बोर्ड के लिए ही नहीं बल्कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं इस पेपर में कैसे क्वेश्चन आए थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, हंस पत्रिका के संपादक कौन है। तो आप सभी को ईजिली पता है सिंपल सा कि हंस पत्रिका के संपादक है मुंशी प्रेमचंद्र जी। फिर है, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त कौन सा है। तो सरयू पार की यात्रा जो है ना वो आपका हिंदी का प्रथम जो है यात्रा वृत्त लिखा गया था। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो ये कहाँ हुई थी, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा इसमें कलकत्ता। फिर प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है सन 1936 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित था। तो इसका आपका राइट आंसर जो होने वाला है वो यहाँ पे आपका इंदौर होने वाला है। ठीक, निम्न में से प्रयोगवादी कवि हैं, तो प्रयोगवादी कवि कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन, अज्ञेय। फिर उसके बाद है, हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है। तो हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य पृथ्वीराज राजसो द्वारा चंद्रबरदाई जो लिखा गया था वही था। फिर है, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। तो जयशंकर प्रसाद जी एक ऐसे कवि थे इन चारों में जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता कौन है। तो इसका यहाँ पे है मुक्तिबोध जो है इसके राइट आंसर होंगे। फिर उसके बाद है, किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन जो आपका प्रश्न नंबर 3 दिया गया है वो दिया गया है, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए जो कुछ भी संसार में हमने देखा ऐसा ऐसा करके यहाँ पे अंडरलाइन भी किया रहेगा, आपको सेम एग्जाम में ऐसे ही मिलेगा। एक हिसाब से आप इसे मॉडल पेपर मान के भी चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। फिर इससे आपको इसी जो है मतलब गद्यांश से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है, उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन इसी में से पूछा गया है, फिर इसी में से पूछा गया और ये 3 क्वेश्चन इसी में से। रेखांकित अंश की आपको व्याख्या इजीली कर लेंगे। ठीक, अथवा वाला ये आपको दिया गया है, देख लीजिए ये वाला जो है संक्षेप में नए शब्द नए मुहावरे इन रीतियों का किस पार्ट से लिया गया ये आपको लिखना है। लेखक का नाम यानी संदर्भ लिखना है, फिर व्याख्या करनी है। फिर उसका 3 क्वेश्चन है जो इसमें से आपको करने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है वो यहाँ पे है कि सुख भोग खोजते आए ऐसे ऐसे करके हमें पद्यांश दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 4 है जिससे हमें 4 क्वेश्चन पूछे गए, सेम वही हैं, बस इनसे आपको आंसर लिखना है। तो देख लीजिए क्वेश्चन 2-2 नंबर के लिए सारे क्वेश्चन हैं, यानी 5 क्वेश्चन 10 नंबर के लिए आपको पूछा गया है। फिर यहाँ पे है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो फेंक दे इसे तजकर मोह स्मृति के प्यार, ऐसा ऐसा करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसमें से भी आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो रामधारी सिंह दिनकर जी का है वो आपको यहाँ पे लिखना है। देख लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको क्वेश्चन में ही दे दिया गया, दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं। तो सिंपल सा आपका हो जाएगा। फिर अगला दिया हुआ जीवन परिचय, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रो जी सुंदर रेड्डी और उसके बाद हरिशंकर परसाई, जो तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों हर साल लगभग पूछे ही जाते हैं। फिर उसके बाद निम्नलिखित किसी एक कवि का, अब देखिए यहाँ पे आपको जो है लेखक पूछा गया था, अब यहाँ पे कवि का पूछा गया है। ठीक, तो अब यहाँ पे जो है यहाँ पे इसका जो है पूछा गया है वो यहाँ पर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, महादेव वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, तीनों में से जो आए आपको लिख सकते हैं। फिर लाटी या ध्रुव यात्रा कहानी का आपका उद्देश्य अपने शब्दों में लिखना है। बहादुर कहानी कथा वस्तु संक्षेप में लिखनी है, जो भी आपको आ रहा हो दोनों में से कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद स्वपठित खंड काव्य, जो भी आपका स्वपठित खंड काव्य हो तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो यहाँ पे संस्कृत में से पूछा गया है, निवार संस्कृत से। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये दोनों पैराग्राफ दिया हुआ है, इसका आपको पूछा गया है संदर्भ और इसका हिंदी अनुवाद। संदर्भ हिंदी अनुवाद करना है, देख लीजिए दोनों में से, और सेम वही यहाँ पे भी करना है। परोचे कार्य हंतारे प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जत्या दृश्यम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम, ऐसे ऐसे करके एक यहाँ पे और पूछा गया, ये दोनों आपको करने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया, लोकोक्तियों का एक अर्थ लिख के अपने वाक्य में प्रयोग करना है। फिर यहाँ पे है क्वेश्चन, सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, फिर चोर की दाढ़ी में तिनका, जैसी करनी वैसी भरनी। फिर उसके बाद यहाँ पे एक यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है अपठित मतलब अपठित गद्यांश और पद्यांश में से किसी एक में से एक सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक,
तो यहाँ पे ये अपठित गद्यांश होता है, मतलब जिसको आपने कभी पढ़ा ना और इसमें से आपको आंसर देना। देख लीजिए नीचे लिखा हुआ है, अथवा में ये वाला आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से ऑप्शनल क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, निम्न में से सही अर्थ का चयन करना। पुरुष, पुरुष, तो यहाँ पे पुरुष मतलब क्या हो गया, मनुष्य, और पुरुष मतलब परुष मतलब जो है वो कठोर हो गया, ठीक। फिर आकार, आकार, आकर, आकार, आकार मतलब आना यानी आजान बहु, और आकार मतलब रूप यानी खान और संपूर्ण, घना या बिरल, जो भी आपका हो इसमें राइट आंसर लगा दीजिए। निम्न शब्दों में से किसी एक का सही अर्थ लिखना है। अली, गति, पतंग, तो यहाँ पे जो भी आपका राइट आंसर हो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है वो थोड़ी देर में रहकर नष्ट हो जाने वाला, यहाँ पे ये देख लीजिए क्वेश्चन। और उसके बाद यहाँ पे एक निबंध शुद्ध, दो वाक्यों को शुद्ध करना है। फिर करुड़ रस, अनुप्रास, सोठा, रोला, ये सब आपको कर लेना है। फिर यहाँ पे एक लेटर लिखना है यानी आवेदन पत्र लिखना है, या तो फिर उसके लिए एक पत्र लिखना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे निबंध लिखना है। तो ये सभी आप देख लीजिए क्वेश्चन जो आपको इजीली करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आप इजीली कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत पेपर है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होइए, पीडीएफ उपलब्ध है वहीं पे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चले मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।